Hello, welcome to Sumo Biology online classes. Today we are going to discuss a question from your NEET 2021 question paper. Question says, in spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? And the answer is resource partitioning. तो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन क्या है? सबसे पहले कंपटीशन क्या? प्रतिस्पर्धा, मुकाबला, कंपटीशन मुकाबला दो इंडिविजुअल्स के बीच में उनके सर्वाइवल के लिए। और सर्वाइवल में उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो आपके फूड हो सकते हैं, शेल्टर हो सकता है। अपने किसी भी इंडिविजुअल को सर्वाइवल के लिए जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो चाहिए, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए। तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उसके लिए कंपटीशन होता है इंडिविजुअल्स में। इंडिविजुअल्स सेम स्पीसीज़ के हो सकते हैं और इंडिविजुअल्स डिफरेंट स्पीसीज़ के हो सकते हैं। अगर डिफरेंट स्पीसीज़ के हैं तो कहलाएंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, और अगर इंडिविजुअल सेम स्पीसीज़ के हैं तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। यहाँ पर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की बात हुई है, मतलब इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़ जब उनके बीच में कंपटीशन होता है तो उसको हम लोग इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बोलते हैं। तो क्या मैकेनिज़्म निकाल सकता है जो हमारा लेस एंडोव्ड स्पीसीज़ है, जो वीकर स्पीसीज़ है, वो अपने स्ट्रॉन्गर स्पीसीज़ से जब compete कर रही है, वाटर जैसे आपकी बॉडी हो सकती है, या शेल्टर हो सकता है, या फूड हो सकता है अपने सर्वाइवल के लिए, रिसोर्सेज के लिए, तो क्या तरीका वो निकाल सकता है कि उसका सर्वाइवल हो जाए? तो रिसोर्स पार्टीशनिंग इसका आंसर है, जो आपकी एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखा है। ये चलिए एनसीईआरटी पे चलते हैं। चलिए एनसीईआरटी पे चलें। देखिए कंपटीशन की बात हो रही है। वैसे आपको पता है कि इंडिविजुअल्स के बीच में 6 तरह के आपके रिलेशन होते हैं, उसमें से एक रिलेशन है कंपटीशन। तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है क्लास 12 की, चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। उसमें देखिए, उसमें मैं आया हूँ, उसी की ये लाइनें हैं जो मैं आपको पढ़ के बताने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो पेज नंबर 235 पे है ये, जहाँ पे कंपटीशन टॉपिक चल रहा है। कंपटीशन टॉपिक में हमने कई चीज़ें बाईपास कर दी हैं और सीधे ही रिसोर्स पार्टीशनिंग वाले पोर्शन पे मैं आ गया हूँ। तो कह रहा है कि गॉस कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉस का जो कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया है वो कहता है, गॉस का प्रिंसिपल ये कहता है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनेटली। अगर दो निकट की संबंधी स्पीसीज़ सेम रिसोर्सेज के लिए, फूड हो सकता है, शेल्टर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए कम्पिटिट कर रही हैं, तो वो बहुत लंबे समय तक एक साथ इकट्ठे एक ही हैबिटेट में नहीं रह पाएंगी। कोएग्जिस्ट उनका इंडेफिनेटली करना, कैन नॉट कोएग्जिस्ट इंडेफिनेटली, बहुत अनिश्चितकालीन तक वो कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी, उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। एंड कम्पिटिटिवली इन्फीरियर स्पीसीज, भैया जब दो के बीच में कंपटीशन होता है तो एक सुपीरियर होगा, एक इन्फीरियर होगा। तो कंपटीशन के प्रतिस्पर्धा के रूप में अगर हम देखें तो इन्फीरियर स्पीसीज जो है विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली, और समय के साथ जो ये हमारी इन्फीरियर स्पीसीज है कंपेरेटिवली वो एलिमिनेट हो जाएगी, उसका सर्वाइवल ख़त्म हो जाएगा। दिस मे बी ट्रू इफ़ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग, ये बात सच हो सकती है अगर रिसोर्सेज लिमिटिंग है, बट नॉट अदरवाइज। लेकिन अगर रिसोर्सेज लिमिटिंग नहीं है तो ये बात सच नहीं हो सकती। मोर रिसेंट स्टडीज दैट डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट कंपटीशन, और हाल की तारीख में जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जो स्टडीज़ हुए हैं, वो इस तरह की बातों को सपोर्ट नहीं करता। While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, they point out the species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion. तो आज की तारीख में जो लेटेस्ट हम लोग ने जो रिसर्च करी है वो बता रही है कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन डेफिनेटली नेचर में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन मैंने आपको पहले बताया कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंट स्पीसीज़ के होते हैं उनके बीच में जब कंपटीशन होता है उसको इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बोलते हैं। तो ये स्टडीज सजेस्ट कर रही हैं कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन तो हो रहा है, लेकिन वो स्पीसीज़ जो इसको फेस कर रही हैं, जिनके बीच में इस तरह का कंपटीशन हो रहा, उन्होंने कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसी जुगाड़ आप जानते हैं कानपुर में इंडिया में बहुत चलता है जुगाड़, तो कुछ ऐसे उन्होंने मैकेनिज़्म इवॉल्व किए हैं जिससे को एग्जिस्टेंस साथ के साथ दोनों का अस्तित्व बना रहे, वीकर स्पीसीज़ का भी और स्ट्रॉन्गर का तो बना ही रहेगा, रादर देन एक्सक्लूजन, कि इससे कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाए। उन्होंने कुछ ऐसा तरीका निकाल लिया। वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग, साफ साफ लिखा है कि रिसोर्स पार्टीशनिंग, वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। इफ टू स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स दे कुड अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग फॉर इंस्टांस डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग और डिफरेंट टाइम फॉर फॉरेजिंग पैटर्न्स। अगर दो स्पीसीज़, अलग अलग स्पीसीज सेम रिसोर्स के लिए कंपीट कर रही हैं, से फॉर एग्जांपल वाटर बॉडी,
तो एक ही नदी है जो बह रही है उस जंगल में, वहीं पे शेर पानी पीने जा रहा, वहीं पे हिरन पानी पीने जा रहा, तो डियर क्या करेगा, डियर अवॉइड करेगा टाइगर या लॉयन का कन्फ्रंटेशन। वो देखेगा कि टाइगर या लॉयन की विजिट अगर लेट आवर्स में है, लेट नाइट में है या इवनिंग में है, तो वो मॉर्निंग का समय चूज़ कर लेगा। इस तरह से वो कंपटीशन को अवॉइड करेगा और अपना भी सर्वाइवल उसका बना रहेगा। इफ़ टू स्पीसीज competing फॉर द सेम रिसोर्स they could avoid competition by choosing for instance different times for फीडिंग के लिए भी अलग अलग समय, भाई तुम दोपहर में खाना खा लो, हम शाम को खा लेंगे, रात में खा लेंगे, सुबह खा लेंगे, या तुम सुबह दोपहर शाम खा रहे हो तो हम रात में खा लेंगे। डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग और डिफरेंट टाइम फॉर फॉरेजिंग पैटर्न्स। तुम भोजन की तलाश में निकल रहे हो सुबह दोपहर शाम, तो भैया हम रात को तलाश में निकल जाएंगे। ये तरीका है। जैसे मानिए आपके घर में अपाचे गाड़ी है आपके एल्डर ब्रदर की, और अपाचे गाड़ी से वो अपने बाबू सोना को घुमाता है और आप भी चाहते हो घुमाना, तो पता लगा कि आपका भाई यूज़ कर रहा है सुबह दोपहर शाम, तो आप रात को वो गाड़ी यूज़ करने लग गए। सीधी सी बात ये हो गई रिसोर्स पार्टीशनिंग कि भैया तुम दिन में चला लो, हमें रात में मौका दे दो। डिफरेंट फीडिंग टाइम और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न उन्होंने अपना लिए। मैं कहा था शोड दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral changes and differences in their foraging activities। मैकार्थर ने इस बात को साबित किया कि वार्बलर की 5 डिफरेंट स्पीसीज जो कि सेम ट्री पे सेम पेड़ पे थी, उन्होंने अवॉइड किया कंपटीशन एंड कोएग्जिस्ट, और साथ के साथ कोएग्जिस्टेंस को उन्होंने प्रमोट किया, कोएग्जिस्ट कर रही हैं ड्यू टू बिहेवियरल चेंजेस। उन्होंने अपने बिहेवियर में चेंज किया इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटी। फॉरेजिंग सर्च फॉर फूड, अपने अलग अलग टाइम पे वो लोग सर्च करने जाते हैं फूड को, और एक ही ट्री पे ये 5 डिफरेंट स्पीसीज सर्वाइव कर पा रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने बिहेवियर में चेंज किया। तो ये कहलाएगा रिसोर्स पार्टीशनिंग। चलिए वापस चलें अपने क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन था, इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर विच मैकेनिज्म द कम्पिटिटिव स्पीसीज माइट हैव इवॉल्व फॉर देयर सर्वाइवल, द आंसर इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है जी, म्यूचुअलिज्म अलग है, प्रिडेशन अलग है, कम्पिटिटिव रिलीज अलग है। इसके लिए अलग से वीडियो आपको मेरे मिल जाएगी चैनल पे, देख लीजिएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रिसोर्स पार्टीशनिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। ओके, तो अगर आप वीडियो के अंत तक आ गए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।